न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, जिसे लेकर बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, किसान आंदोलन अपने चरम पर है। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने उठाया है, लेकिन इसका एक गंभीर दुष्परिणाम सामने आया है और हुआ ये है कि पंजाब के किसानों ने ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लालच में सिर्फ गेहूं और धान की फसलों के उत्पादन को ही प्रमुखता दी और अन्य फसलों का उत्पादन बेहद कम कर दिया। चलिए ये पूरा मामला हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में धान का उत्पादन 1960-61 में 4.8% था, जो 2018-19 में बढ़कर 39.6% हो गया। जबकि इसी दौरान मक्का का जो उत्पादन था वो 6.9% से घटकर सिर्फ 1.4% रह गया। इसी तरह पंजाब ने गेहूं के उत्पादन में 27.3 से 44.9% तक की शानदार बढ़ोतरी की, तो दालों का उत्पादन 19% से घटकर केवल 0.4% रह गया। इसी प्रकार तेल उत्पादक फसलों का उत्पादन 3.9% से 0.5% रह गया। कपास की फसल का उत्पादन 9.4% से महज 5.1% और अन्य फसलों का उत्पादन 17.7% से 2.4% रह गया। इस दौरान गेहूं और चावल की खेती में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, लेकिन अन्य फसलों के उत्पादन में उतनी ही तेजी से गिरावट दर्ज की गई। जल विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की फसलों के उत्पादन को बहुत अधिक महत्व दिए जाने के कारण यहाँ की जल शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इससे हो क्या रहा है उसे भी समझिए। इससे हो ये रहा है कि इन राज्यों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और ये बड़ी चिंता का विषय भी है। अगर किसान गेहूं, धान की पारंपरिक फसलों की बजाय अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं तो इससे आर्थिक लाभ में वृद्धि तो होगी ही, जल शक्ति की भी बचत होगी। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पूसा इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल दुबे के मुताबिक किसी भी खेत में एक ही प्रकार की फसल को लगातार बोते हैं तो उससे उस क्षेत्र की, उस खेत की मिट्टी जो है उसकी शक्ति कमजोर होती है। इससे फसल की उत्पादकता में भी कमी आती है। उनके मुताबिक अलग अलग फसलों की जड़ों की लंबाई भी अलग अलग होती है। जिस प्रकार की जड़ वाली फसल लगातार बोई जाती है, मिट्टी के उस स्तर पर उर्वरता कम होती चली जाती है, जबकि मिट्टी के अलग स्तर पर उर्वरता बनी रहती है। अगर एक बार गहरी जड़ वाली और दूसरी बार मध्यम या लघु जड़ वाली फसल बोई जाए तो अलग अलग स्तर की उर्वरता का उपयोग होता है। साथ ही दो फसलों के बीच में एक स्तर की मिट्टी को अपनी उर्वरता फिर से प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे अलग अलग फसलों को बोने से मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बरकरार रहती है, जबकि एक ही तरह की फसल बोने से उर्वरता दोबारा नहीं मिलती और इसमें कमी आती है। वैज्ञानिक अनिल दुबे के मुताबिक गेंदे जैसी कई फसलों की जड़ों में कीटों को मारने की शक्ति होती है। अगर कुछ फसलों के बीच में एक बार गेंदे की फसल जो किसान है वो बो दें तो इससे आमदनी में वृद्धि होती है। साथ ही अगली फसल के लिए कीटनाशकों के उपयोग की भी आवश्यकता कम रहती है। इसी तरह दाल, तिलहन की फसलों में लेग्यूमिनस कीट होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए किसी भी खेत में 2-3 फसलों के बाद एक बार लेग्यूमिनस फसलों का उत्पादन किया जाना बेहद जरूरी होता है। अलग अलग फसलों के उत्पादन से इनमें पानी की खपत भी काफी कम होती है, जबकि गेहूं और धान की फसलों में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, जो कि किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। विशेषज्ञ इस परंपरा को कृषि विविधता, मृदा शक्ति संरक्षण और स्वयं किसान की आर्थिक तरक्की में बड़ी बाधा मानते हैं। उनकी राय है कि हर प्रकार की फसलों के उत्पादन को प्रमुखता दी जानी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।